नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HNU लैंग्वेज लैब में। मित्रों, आजना वीडियो में अपने डिस्कस करवाना छीए BA-SEM4 ना CC और CE MCQ विषे। आ MCQ मोस्ट IMP है। मित्रों, चैनल में नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो, बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देजो, कारण कि आगळ पण आ प्रकारना विडियो तमने मळशे अने मळता रहेशे। बराबर, तो आवा ज विडियो मेळववा माटे चैनल ने हमणां सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दो, कारण कि जेम जेम तमे आगळ अभ्यास करता जशो, जेम के BA-SEM6 BA-SEM5 एम जेम तमे आगळ आवशो तेम तेम तमने आ प्रकारना विडियो मळता रहेशे। बराबर, जो ऑनलाइन लेवाशे तो अथवा तो ऑनलाइन MCQ लेवाशे कि ऑफलाइन MCQ लेवाय तो MCQ जोड़ा विडियो मळशे अने लॉन्ग प्रश्न पण मळता रहेशे। तो आजनो विडियो टाइम वेस्ट कर्या वगर स्टार्ट करिए। प्रथम प्रश्न है कि सूरदास का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था, तो अथवा तो कब हुआ था। तो जवाब है सी, 1478 में हुआ था। बराबर। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु का नाम क्या था। सूरदास ना गुरु नाम शू हतुं, तो जवाब में आवशे वल्लभाचार्य सूरदास का गुरु था। नेक्स्ट है, सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था। सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था, तो उसका जवाब है, उसका आंसर है कि उसका जन्म सीही में हुआ था। नेक्स्ट, सूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ कितने थे। सूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ कितने थे, तो उसके प्रामाणिक ग्रंथ थे 3। कितने ग्रंथ थे, सिर्फ 3 ग्रंथ थे। नेक्स्ट, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है, तो सूरदास की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। नेक्स्ट, कि सूरदास का प्रिय रस कौन सा है। सूरदास का प्रिय रस कौन सा है, तो उसका प्रिय रस है वात्सल्य। कौन सा, तो वात्सल्य उसका प्रिय रस है। सूरदास किस किस छाया के कवियों में प्रमुख है। कौन से कवियों में प्रमुख है, तो वो कौन से है, तो जवाब में है अष्टछाप के कवियों में प्रमुख है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के मित्र कौन हैं। श्री कृष्ण के मित्र कौन हैं, तो आंसर है उद्धव। उद्धव उसके मित्र है, फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट, कि सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है, 10 से 12 प्रकार की है। कौन सी, किस प्रकार की, तो 10 से 12 प्रकार की है सूरदास की भक्ति। मीराबाई का जन्म किस सन में हुआ था। मीराबाई का जन्म किस सन में हुआ था, तो 1498 में हुआ था उसका जन्म। मीराबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो आंसर है राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, मीराबाई तो मीरा का लालन पालन किसने किया था। मीरा का लालन पालन किसने किया था, तो राव दुदाजी ने मीरा का लालन पालन किया था। मीरा के पिता का नाम क्या था। मीरा के पिता का नाम क्या था, तो रतन सिंह मीरा के पिता थे। कौन थे, रतन सिंह। मीरा का विवाह किस स्थान के राजा के साथ हुआ था। मीरा का विवाह किस स्थान के राजा के साथ हुआ था, तो आंसर है मेवाड़ राजा के
साथ हुआ था, मेवाड़ राजा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है कि मीरा के पति का नाम क्या था। मीरा के पति का नाम क्या था। तो जवाब में है, आंसर में है भोजराज। मीरा के पति थे, कौन थे? भोजराज मीरा के पति थे। मीरा का पति का स्वर्गवास शादी के कितने साल बाद हुआ था। कितने साल के बाद मीरा के पति का स्वर्गवास हुआ था? तो 7 साल के बाद मीरा के पति का स्वर्गवास हुआ था। नेक्स्ट, मीरा के उपास्य देव कौन थे। मीरा के उपास्य देव कौन थे? तो उसके आंसर है श्री कृष्ण। सबको पता होगा वो तो, श्री कृष्ण। नेक्स्ट है कि मीरा की काव्य भाषा कौन सी थी। मीरा की काव्य भाषा कौन सी थी? तो आंसर में है ब्रज भाषा थी। नेक्स्ट है, मीरा के पदों में क्या दिखाई देता है। मीरा के पदों में क्या दिखाई देता है? आंसर है रहस्यवाद दिखाई देता है। मीरा के पदों में रहस्यवाद दिखाई देता है। मीरा के गुरु का नाम क्या था, अथवा तो मीरा के गुरु का क्या नाम है? तो उसका गुरु कौन था? रैदास। रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा की कविता का प्रश्वानरस कौन था? तो कौन था? आंसर है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार। मीरा की भक्ति किस भाव से भरपूर है। मीरा की भक्ति किस भाव से भरपूर है? तो माधुर्य भाव से भरपूर है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव से भरपूर है। नेक्स्ट है, मीरा का निधन किस ईस्वी सन में हुआ था। ऐसा भी आ सकता है कि मीरा का निधन कब हुआ था। तो आंसर है 1547 में हुआ था। 1547 में। मीरा की समस्त रचनाएं किसमें है। मीरा की समस्त रचनाएं किसमें हैं? तो पदावली में है। कौन सी है? पदावली, यानी कि सभी के सभी वाक्य पद में लिखे गए हुए हैं। नेक्स्ट है कि रुक्मणी मंगल किसका काव्य है। रुक्मणी मंगल किसका काव्य है? तो उसका आंसर है मीरा। रुक्मणी मंगल मीरा का वर्क है। नेक्स्ट, बिहारी किस काल के कवि है। बिहारी किस काल के कवि है? बिहारी कौन सी काल के कवि है? तो वो रीति काल के कवि है। बिहारी रीति काल के कवि है। बिहारी का जन्म किस साल में हुआ था। बिहारी का जन्म किस साल में हुआ था? कौन सी साल में हुआ था? तो जवाब में है 1594 में हुआ था। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? कौन सी जगह पे हुआ था? तो उसका जन्म ग्वालियर में हुआ था। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के पिता का नाम क्या था।
बिहारी के पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम था केशव राय। बिहारी के पिता का नाम था केशव राय। बिहारी का बचपन कहाँ बीता था? बिहारी का बचपन कहाँ बीता था? तो ओछ में। कहाँ बीता था? ओछ में। बिहारी किस संप्रदाय में था? बिहारी किस संप्रदाय में था? तो बिहारी निम्बाई संप्रदाय में थे, ऐसा तो था। बिहारी निम्बाई संप्रदाय में था। बिहारी के गुरु कौन थे? बिहारी के गुरु कौन थे? तो आंसर है नरहरि दास। नरहरि दास वो बिहारी के गुरु थे। नेक्स्ट, बिहारी किस जाति के थे? बिहारी किस जाति के थे? तो वो माथुर चौबे, ये वाला है, माथुर चौबे ज्ञाति के थे बिहारी। बिहारी ने किससे संस्कृत प्राकृत का नाम लिया था? तो वो प्राकृत नाम किससे लिया था? गुरु से, अपने गुरु से वो लिया था। बिहारी का विवाह कहाँ हुआ था? बिहारी का विवाह कहाँ हुआ था? तो बिहारी का विवाह मथुरा में हुआ था। बिहारी का विवाह किस जाति की कन्या के साथ हुआ था? बिहारी का विवाह किस जाति की कन्या के साथ हुआ था? तो ब्राह्मण ज्ञाति के लड़की अथवा कन्या के साथ हुआ था। बिहारी ने किसको गोद लिया था? बिहारी ने किसको गोद लिया था? तो किसको लिया था गोद? तो भतीजे को गोद लिया था, भतीजे को। नेक्स्ट, बिहारी ने जिसको गोद लिया था उसका नाम क्या था? बिहारी ने जिसको गोद लिया था, अपने पेट से लिया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था निरंजन। क्या नाम था? निरंजन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राज्य के दरबारी कवि थे? कौन से राज्य के? तो जयपुर के। जयपुर के दरबारी राज्य थे, कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? वह तब तक कौन सा राजा अपने राज्य कर रहा था? तो जयसिंह, जयपुर के जयसिंह राजा के बिहारी दरबारी कवि थे। बिहारी के ग्रंथ का नाम क्या था? बिहारी के ग्रंथ का नाम क्या था? कौन सा ग्रंथ था? तो सतसई। कौन सा था? सतसई ग्रंथ था बिहारी का। बिहारी के ग्रंथ में कितने दोहे हैं? बिहारी के ग्रंथ में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं बिहारी के ग्रंथ में। बिहारी का निधन कब हुआ था? बिहारी का निधन कब हुआ था, यानी कि उसकी डेथ कब हुई थी? 1720 में बिहारी का निधन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहारी के दोहे की विशेषता क्या है? बिहारी के दोहे की विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है समाज शैली है। क्या है? समाज शैली। नेक्स्ट, बिहारी की काव्य भाषा कौन सी है? बिहारी की काव्य भाषा कौन सी है? तो आंसर है ब्रज। कौन सी है? ब्रज। बिहारी में किसका वर्णन किया है? बिहारी में किसका वर्णन किया है? कौन सा वर्णन किया है? तो संयुक्त श्रृंगार का वर्णन किया है। संयुक्त श्रृंगार का वर्णन किया है। बिहारी सतसई में क्या है? बिहारी सतसई में क्या है? तो बिहारी सतसई में त्रिवेणी संगम है। क्या है? त्रिवेणी संगम। बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? बिहारी सतसई किस प्रकार की
रचना है? तो मुक्तक की रचना है। कौन सी रचना है? मुक्तक की। बिहारी ने किस में सागर भर दिया? बिहारी ने किस में सागर भर दिया? तो गागर में सागर भर दिया। सो गाइस મિત્રો, તો તમને અહીં 1 થી 50 MCQ આપણે જોયા હિન્દીમાં, બરાબર। આ મોસ્ટ MP MCQ હતા। તો ચેનલમાં નવા હો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકોનને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર પ્રેસ કરી દેજો, કારણ કે આગળ પણ આ પ્રકારના વિડીયો મળશે અને મળતા રહેશે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બરાબર। મળે છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।